यह कहानी शुरू होती है कॉलेज से। बीएससी थर्ड ईयर में एक लड़की थी जिसका नाम था रोशनी। एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जैसे उसका नाम था वह उतनी ही खूबसूरत थी, मानो जैसे वह कोई राजकुमारी हो। और उसे इस बात का घमंड भी बहुत था। उसे कॉलेज का हर लड़का प्यार करता था और अपनी वाइफ बनाना चाहता था। और रोशनी को आए दिन लव प्रपोजल आते रहते थे और रोशनी किसी को भी मना भी नहीं करती थी। उसे अपनी खूबसूरती का यूज करना भी बहुत आता था। रोशनी की कॉलेज के लड़कों के साथ घूमने की बात किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने देती थी कि वह सभी से रिलेशनशिप में रहती है। वह रोजाना किसी न किसी के साथ होटल और पार्टी में भी जाया करती थी। उसी के साथ उसी की क्लास में एक रोहित नाम का लड़का पढ़ता था। वह भी देखने में ठीक ठाक दिखता था और वह रोशनी को मन ही मन बहुत प्यार करता था, पर कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। पर रोशनी को रोज किसी न किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखता तो उसे बहुत दुख भी होता और उसके मन में कई सवाल आते कि क्या उस लड़के और रोशनी के बीच कहीं प्यार तो नहीं, या उस लड़के ने रोशनी से प्यार का इजहार तो नहीं कर दिया। यह कई बातें उसके मन में दिन प्रतिदिन उठती थी, पर वह इन्हीं बातों को यह कहकर भुला देता था कि शायद वह अच्छे दोस्त होंगे। ऐसे ही कई दिन बीत गए, एग्जाम डेट भी आ गया और फिर क्या था, रोहित पढ़ाई में बिजी हो गया। धीरे धीरे एग्जाम भी समाप्त हो रहे थे। एग्जाम का आखिरकार आखिरी दिन आ गया। रोहित ने भी आज ठान लिया कि आज तो मैं रोशनी से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा। और आखिरकार हिम्मत जुटा के अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास गया ही था कि उसने देखा कि रोशनी अपने कई दोस्तों के साथ खड़ी थी। तो फिर से रोहित ने हार मान ही ली और वह अपने घर आ गया। पर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। बस वह अपनी लव स्टोरी के बारे में ही सोचता रहा कि आखिरकार वह अपने प्यार का इजहार करे तो करे कैसे। यह बात उसे खाई जा रही थी। रात के 2 बज गए थे पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने रोशनी को कॉल करने की सोची। और तभी उसे ख्याल आया कि अभी तो रात के 2 बज गए हैं और अब मैं फ़ोन करूँगा तो वह क्या सोचेगी। पर फिर भी इसका दिल नहीं माना और उसने रोशनी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉल कर ही दिया। रात को रोशनी के तकिए के नीचे से हल्की फ़ोन की रिंग की आवाज़ आ रही थी, पर फिर भी रोशनी इतनी नींद में थी कि उससे फ़ोन उठा नहीं जा रहा था। तो रोहित ने फिर से कॉल कर दिया। अब जैसे तैसे करके रोशनी ने फ़ोन को तो उठा लिया और धीरी आवाज़ में कहा, हेलो। पर आगे से रोहित की आवाज़ तक नहीं निकली और रोशनी ने फ़ोन को कट कर दिया। इसके बाद 2 से 5 मिनट हुए ही थे कि रोहित ने फिर से हिम्मत जुटाकर आखिरकार वापस कॉल कर ही दिया। अब रोशनी की नींद थोड़ी कम हो गई थी तो उसने फ़ोन की रिंग बजते ही उठा लिया। हेलो, कौन है यार? रोशनी कहती है। फिर आगे से रोहित धीमी आवाज़ में बोलता है, मैं अटकता हुआ बात करता है। तो तभी रोशनी कहती है, बकरी है क्या मैं कर रहा है? इतनी रात को परेशान क्यों कर रहा है? क्या नाम है? तब रोहित कहता है, मैं रोहित बोल रहा हूँ, तुम रोशनी बोल रही हो ना? तो रोशनी कहती है, हाँ तो क्या हुआ, इतनी रात को यह पूछने को कॉल किया है क्या? तभी रोहित कहता है, नहीं। और कहता है, क्या तुम कल कॉलेज से बाहर वाले होटल में मिलोगी? मुझे कुछ कहना है तुमसे। तो रोशनी कहती है, जो काम है अभी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तो रोहित कहता है, प्लीज़ एक बार 12 बजे दोपहर को प्लीज़। तो रोशनी भी इसकी बात को मान जाती है और फ़ोन को कट कर सो जाती है। सुबह वह देर तक सोती रही, पर उसी के दूसरी तरफ अपने प्यार का इजहार करने के लिए वह पूरी रात तक जागता रहा। वह 7 बजे तक खाना खाकर घर से निकल गया। 12 बज गए थे और रोहित बार बार घड़ी की ओर देख रहा था कि कब रोशनी आएगी और उसको अपनी दिल की बात
बताए, पर वह तो मानो आ ही नहीं रही हो। 12:30 बज गए पर रोशनी नहीं आई। रोहित को बहुत परेशानी होने लगी कि रोशनी शायद उसे नहीं मिलेगी, पर तभी रोशनी दिखने को मिलती है। वह इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पतली कमर, नागिन जैसी चाल, मानो सबको घायल करके मानेगी। जैसी ही रोशनी उसके पास आती है, रोहित कहता है, सो हॉट, क्या लग रही हो यार तुम। तो तभी इसी बात पर रोशनी जवाब देती है, मैं तो पैदा ही खूबसूरत हुई हूँ, इसमें कहने की क्या बात है। अब दोनों होटल में चले जाते हैं और रोहित 2 आइसक्रीम मंगवाता है और रोशनी कहती है, बोलो क्या काम था, जल्दी बताओ। तो रोहित कहता है, 1 मिनट, पहले आइसक्रीम तो खाओ। पहले दोनों आइसक्रीम को खाते हैं और फिर रोहित अपने जेब से एक डायमंड रिंग निकालकर रोशनी से कहता है, आई लव यू। तो रोशनी भी कहाँ मना करने वाली थी, उसने भी हाँ कर दिया और रोहित को आई लव यू टू में जवाब दे दिया। पर रोहित को नहीं पता था कि ऐसी कई डायमंड रिंग कई लड़कों से ले चुकी है और आई लव यू टू भी कई लड़कों को कह चुकी है। ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर सच्चाई तो आखिरकार एक न एक दिन सामने आने ही वाली थी। आखिरकार रोहित को यह पता चल गया कि प्यार में रोशनी धोखा दे रही है और वह उससे जाकर मिलता है और उसे डांटने और रोशनी को चिल्लाने लगता है। तो थोड़ी देर तक तो रोशनी खामोश रही, पर फिर क्या था, रोशनी ने भी कह दिया कि तेरे जैसे कई आते हैं और कई जाते हैं, भोदू की शक्ल के तुमसे प्यार करने चला था। तेरे जैसे कितने मुझे आई लव यू कहते हैं और डायमंड रिंग देते हैं, पर तू तो मुझे अपना माल ही समझने लगा। यह बात कहकर रोहित के मुंह पर वह डायमंड रिंग फेंक देती है। यह देख और सुनकर रोहित के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई, पर वह फिर भी रोहित रोशनी को समझाता है, ऐसा मत कर, तू कभी पछताएगी। पर वह उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उससे जाते हुए कहती है, दिखना मत चूजे कभी। और रोशनी चली गई। धीरे धीरे रोशनी के आई लव यू अफेयर के चर्चे गली मोहल्ले सुनने को मिलने लगे। अब यह बात उसके माता पिता के पास गई। अब वह भी चिंता करने लगे, क्योंकि उसकी बिरादरी के लोग भी उन्हें अब ताना मारने लगे थे, जिसकी वजह से अब रोशनी के माता पिता ने रोशनी की शादी करवाने की सोची और रोशनी के लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। आखिरकार उन्हें राजू नाम का एक लड़का मिल ही जाता है। राजू बहुत सीधा साधा लड़का था, वह दिखने में भी कुछ खास नहीं था, पर फिर भी रोशनी ने अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जब सुहागरात के दिन राजू ने जब रोशनी का घूंघट उठाया तो उसे देखकर बहुत मोहित हो गया और कहने लगा, आप बहुत ही खूबसूरत हो, मानो जैसे राजकुमारी जैसे। पर तभी उससे गुस्से में कहा, जरूर खूबसूरत हूँ और राजकुमारी जैसे दिखती हूँ, पर मेरी किस्मत बहुत खराब है जो आप जैसे से मेरी शादी हो गई है। और फिर राजू को जाने के लिए कहने लगे, पर राजू ने कहा, आज तो हमारी सुहागरात है ना। तो रोशनी ने जवाब दिया, सुहागरात वो तो कई बार हो गई है, अब जाओ, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो। यह कहकर वह सो जाती है और अब बेचारा राजू कोने में पड़े एक पलंग पर जाकर वह भी सो जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राजू को भी पता होने लगा कि रोशनी उससे प्यार नहीं करती, पर फिर भी राजू जितना हो सके रोशनी को मनाने की कोशिश करता। आखिरकार वह राजू के प्यार कर ले, पर रोशनी को तो हैंडसम बॉय पसंद थे। वह इस सीधे साधे राजू से कहाँ प्यार करने वाली थी, तो वह उससे लाख मनाने के बावजूद भी मुंह फेर लेती। इसी तरह दिन बीतते गए। रोशनी भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी, पर अब उसके सभी बॉयफ्रेंड उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। पर फिर भी वह रोज़ अपने किसी न किसी प्यार में धोखा दिए आशिकों से बात करने के लिए कॉल करती। पर
अब वह भी उसकी हकीकत जान गए थे तो ज़्यादा भाव नहीं देते थे। इसी बीच रोशनी की मुलाकात एक पार्सल देने वाले कुरियर बॉय से हो गई, क्योंकि किसी न किसी कारण से रोजाना एक दो कुरियर अपने घर आते रहते थे। वह कुरियर बॉय देखने में 22 से 25 साल का एक लड़का था, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत था, और रोज कुरियर देने आने की वजह से उस कुरियर बॉय राजेश से रोशनी को प्यार हो गया। अब रोशनी और राजेश रोजाना मिलने लगे। ऐसे ही मिलने मिलाने के दिन चलने लगे। अब रोशनी ने एक दिन राजेश से शादी करने की बात जताई और कहा, जान, क्या मेरी बात सुन रहे हो आप? तो कुरियर बॉय राजेश ने कहा, हाँ जान, मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो उसी समय राजेश ने हाँ कह दिया। तो रोशनी ने कहा, क्या हम शादी कर लें? तो राजेश ने कहा, कर लेते हैं, पर तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? तभी रोशनी ने जवाब दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तो राजेश कहाँ मना करने वाला था, उसने भी हाँ कर दिया और राजेश ने रोशनी को आई लव यू कहा और उसने भी इसका जवाब आई लव यू टू में दे दिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद राजेश ने कहा, जानू, अगर हम दोनों शादी तो कर लेंगे, पर हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि अपनी जिंदगी निकल सके। तो रोशनी ने राजेश की बाहों में पड़े पड़े कहा, तुम चिंता क्यों करते हो मेरी जान, मैं सब अरेंज कर दूंगी। उस राजू के पास जो पैसा है वह सब मेरा ही तो है। फिर क्या? दोनों हंसने लगे। अब धीरे धीरे रोशनी किसी न किसी तरीके से राजू से पैसे निकलवाती रही, पर इतने पैसे से उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था और ना ही उनकी ज़िंदगी निकलने वाली थी। तो उसने कुछ बड़ा हाथ मारने की सोची। अब एक दिन रात को रोशनी ने राजू को अपने पास बहुत प्यार से बुलाती है, राजू जी, क्या कर रहे हो? मेरे पास आकर बैठो ना, कितने दिन हो गए आप मेरे पास नहीं बैठे हो। जैसे ही यह बात राजू ने सुनी तो राजू के खुशियों का कोई ठिकाना न था। बस क्या, राजू दौड़कर उसके पास गया और दोनों मजे में बातें करने लगे। पर बेचारा राजू इस झूठा प्यार को कहाँ समझने वाला था। फिर एक दिन राजू अपने ऑफिस पर जा ही रहा था कि तभी रोशनी बोली, राजू जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो राजू ने कहा, कहो, आप क्या कहना चाहती हो? तो उसने कहा, पड़ोस की राधा जी है ना, उसके पति ने राधा जी के नाम पूरी जायदाद कर दी, आपको पता है? तो राजू भी बेचारा प्यार में अंधा हो गया था, तो उसने भी कह दिया, हम भी कर देंगे तुम्हारे नाम पर जायदाद। अब खुश हो ना? रोशनी बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद थोड़े दिन बाद उसके नाम बंगला, गाड़ी और सभी जायदाद रोशनी के नाम कर देता है। फिर धीरे धीरे कुरियर बॉय राजेश से मिलना जुलना बढ़ गया। अब दोनों ने सभी मर्यादाओं को लांघ दिया। अब क्या, एक दिन राजेश ने कहा कि अब तुम मेरे खाते में सभी पैसे डाल दो। तो रोशनी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि अगर इतना ज़्यादा पैसा तुम्हारे बैंक खाते में होगा तो इनकम टैक्स भी कटेगा, तो तुम्हारा और मेरा ही नुकसान होगा। अब क्या, अब तो रोशनी कुरियर बॉय के प्यार में अंधी थी। उसने सभी पैसे उसके खाते में डाल दिए। यह पैसे और जायदाद को अपने नाम होने के बाद रोशनी फिर से धीरे धीरे बदलने लगी। वह सीधे मुंह राजू से भी बात नहीं करती थी। इसके बाद एक दिन राजू ऑफिस गया होता है, तो तभी वह अपने कुरियर बॉय राजेश को कॉल करती है, जिसके बाद उसने सभी बात बताई कि उसने कैसे राजू की सभी जायदाद अपने नाम करा ली और कुछ पता भी नहीं चला। फिर दोनों हंसने लगे। फिर क्या, दोनों ने राजू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, पर उनको नहीं पता था कि राजू घर पर आ गया था और यह सब सुन रहा था। पर वह अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि राजू के जन्म के 2 से 5 साल के बाद ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसके ऊपर से माता पिता का साया उठ गया था, तो वह किसी को दुखी नहीं देख सकता था। तो उसने सोचा, अगर मैं मर कर भी अपनी पत्नी को खुश देख पाऊं तो मैं करूंगा।
इसके 2 दिन बाद उसकी पत्नी ने जो प्लान बनाया था वह रात आ गई। राजू को पता था कि उसकी पत्नी ने उसको पिलाने वाले दूध में किसी प्रकार की कोई गोली मिलाई है, पर फिर भी वह दूध पी जाता है। दूध को पीने के बाद कहता है, रोशनी, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो तुमने ऐसा किया? मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जब से तुमसे शादी की उसी दिन से मैं तुम्हें अपनी दुनिया समझ लिया था, और तुमने मुझे किसी और के लिए दूध में यह पिला दिया। मुझे पता है कि तुमने क्या मिलाया, पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी वजह से अगर तुम खुश रहती हो तो वह सही। यह पूरी बात सुनने के बाद रोशनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब उसके मन में डर था कि कहीं राजू पुलिस को नहीं बुला ले, पर तभी राजू ने कहा, मैं खुद ही मरना कबूल करता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई है। यह कहते हुए तुरंत राजू के मुंह से खून निकलने लगता है और वह नीचे गिर जाता है। पर अभी भी बेरहम रोशनी का दिल नहीं पिघला। बस उसे तो उस कुरियर बॉय राजेश के साथ जिंदगी बितानी थी। तो जैसे ही राजू अधमरी सी हालत में नीचे पड़ा था, तभी रोशनी ने तुरंत राजेश को फोन करती है और कहती है, काम हो गया जानू। पर आगे से कोई जवाब नहीं आता है और फिर वह कहती है, हमारे बीच का कांटा हट गया जान। तभी आगे से आवाज आती है, कौन बोल रहा है? आप मैडम जी। तो रोशनी हक्की बक्की रह जाती है। उसे पता था कि वह कुरियर बॉय राजेश ही बोल रहा है। तो वह फिर से कहती है, मजाक मत करो यार, जल्दी से इसे ठिकाने लगाओ, कहाँ हो तुम? तो राजेश कहता है, मैं तुमसे कहीं दूर जा रहा हूँ, इतनी दूर कि तुम कभी मुझे नहीं देख पाओगी रोशनी मैडम जी। तभी रोशनी कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जानू, ऐसा मत करो। तब राजेश कहता है, जो कभी अपने पति की नहीं हो सकी वो क्या मेरी होगी? क्या सबूत है कि कल किसी और आदमी के लिए मुझे धोखा नहीं देगी? यह आखिरी शब्द बोलकर राजेश ने फोन को काट दिया। अब रोशनी फोन को बार बार लगाती रही, पर आगे से फोन बंद आ रहा था और अब उसका पति भी मर गया था और राजेश भी चला गया था। अब उसे कॉलेज के बॉयफ्रेंड रोहित की बातें याद आ रही थी, पर अब समय गुजर चुका था। अब रोशनी के पास पछतावे के अलावा कोई और जरिया भी नहीं था और अब तो उसे जेल भी जाना था। पर वह राजू के पास बैठकर रोती है। तभी उसे पता चलता है कि राजू की सांसें चल रही हैं। तो वह तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और इसके बाद एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में राजू को पहुंचाया जाता है और राजू की जान बचाने के लिए वह सभी भगवान से मन्नतें मांगती है कि अगर वह जीवित रहते हैं तो मैं एक नए जीवन की शुरुआत करूंगी। और ईश्वर उसकी बात सुन भी लेते हैं। आखिर कड़ी मेहनत के बाद 5 दिन बाद राजू को होश आता है और अब राजू से रोशनी माफी मांगती है और अपनी सभी गलतियों को लेकर बहुत शर्मिंदा होती है और फिर राजू भी इन सभी गलतियों को माफ कर देता है। इसके बाद उसके नई जिंदगी की शुरुआत होती है। रोशनी बहुत बदल चुकी होती है। अब वह दिल से बस राजू को ही अपना प्यार मांगती है और अगर कोई उससे पूछता है कि राजू से तुम इतना प्यार क्यों करती हो, वह यही कहती है, एक बार तुम भी करके देखो ना, वही दुनिया है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।